हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर में, जो कि है समास। तो समास का क्या अर्थ होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, कि मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त में करके लिखना। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में करके, छोटा करके लिखना। तो वही है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द। तो अगर समास की विग्रह की बात करते हैं तो समासिक शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करना। जैसे राजपुत्र है, तो राजपुत्र का क्या मतलब होगा? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो मतलब होगा इसका राजा का पुत्र, मतलब राजपुत्र। समास के प्रकार देखते हैं तो समास के प्रकार होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास का बात करते हैं तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, इसमें विभक्ति, समीप्य, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, पश्चात, प्रादुर्भाव, असंप्रीति, अत्यय और योग्यता आदि इन अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान अव्यय का शब्द रूप के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका पूर्व पद प्रधान है और पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। पहला पद अव्यय हम लोगों ने पढ़ा था पहले के चैप्टर्स में। अव्यय एक डेडिकेटेड चैप्टर है, वीडियो है, उसमें आप मेरे चैनल में जाके अव्यय की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अव्यय क्या होते हैं। और इसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। संज्ञा भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके संज्ञा की भी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा तो यही एक सजेशन रहेगा कि जो पुराने चैप्टर्स हो रखे हैं उनकी एक बार वीडियो देख लिया करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि जो पुराना होता है ना वही चीज़ें बार बार आती हैं। तो अगर पहला वाला पता होगा तो आगे वाला बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें शब्दों की बात करते हैं, उसका प्रथम पद क्या होता है, विग्रह करते समय कैसे करते हैं, कौन सी विभक्ति होती है और कौन सा विग्रह होता है, और उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो जैसे शब्द है विभक्ति, तो इसका प्रथम पद हो गया अधि अव्यय। अव्यय बहुत सारे होते हैं, पा, परा, अपसम, अनु, तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे अव्यय होते हैं। उसमें अधि अव्यय इसका प्रथम पद है। इसकी विभक्ति देखते हैं तो सप्तमी विभक्ति होगी, और विभक्ति करते समय, इसका विग्रह करते समय इसका दूसरा होगा इति। उदाहरण की बात करते हैं तो हरो प्लस इति। ठीक है, अधि विष्णु मतलब विष्णु इति। ठीक है, ये इसका हो गया समास, और इसका समास विग्रह। ठीक है, वैसे ही दूसरा है समीप्य। समीप, इसमें उपअव्यय है और इसमें षष्ठी विभक्ति यूज हुई है। इसका उदाहरण है उपगंगम, गंगा है असमीपम। ठीक है, इसका फिर देखते हैं अत्यय, तो इसका अति अव्यय लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें षष्ठी विभक्ति यूज हुई है। हिमस्य अव्यय, तो देख सकते हैं आप, अगर इसको याद करना है तो किस तरीके से याद करेंगे। पहली बात तो बहुत सारे षष्ठी विभक्ति हैं। ठीक है, बहुत, मतलब मेनली षष्ठी विभक्ति वाले ही शब्द यहाँ पे यूज़ करे गए हैं मैंने। तो विग्रह करते समय यहाँ पे जैसे सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पे मूल शब्द ये है प्रादुर्भाव। तो ये तो बहुत इजी है याद करना। ठीक है, प्रथम पद भी इजी है, क्योंकि अगर आपको अव्यय पता होगा, अव्यय पुराने वीडियोज़ में जाके देख के अगर आपको अव्यय समझ में आ जाता है तो ये भी बहुत ईजी है कि इसमें अधि अव्यय है, इसमें उपअव्यय है, इसमें अति अव्यय है, इसमें सु मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ समृद्धि में भी सु अव्यय यूज़ हुआ है। निस, निर, इनका मतलब होता है दूर। तो वही है, अव्यय आप पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे तो ये से उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। तो ये उपसर्ग वाली वीडियो देख लीजिएगा आप। ये अव्यय वाले हैं तो अव्यय वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो इस चैप्टर में जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को रिवीजन के टाइप में आ रहा है, जो आपको अगर पहले से पता है तो बहुत इजी है, वरना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है चैप्टर। ठीक है, तो ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके प्रथम पद लिखे हुए हैं, विग्रह करते समय किस तरीके से यूज़ होंगे और उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो इसको एक बार रीडिंग मार लीजिएगा और पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो टाइप होते हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। अब समानाधिकरण के भी तीन टाइप होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नीय समास। ठीक है,
जैसे व्याधिकरण समास की अब अगर बात करते हैं, जैसे तत्पुरुष में था कि व्याधिकरण है, तो अब व्याधिकरण की हम लोग बात करने वाले हैं कि व्याधिकरण समास क्या होता है। तो व्याधिकरण में तत्पुरुष का वह रूप, ठीक है, वह रूप जिसमें समास विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद में विभिन्न विभक्तियाँ यूज हुई हों। तो मतलब इसमें बहुत सारी विभक्तियाँ यूज हो सकती हैं, जैसे द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति एंड सो ऑन। तो जैसे द्वितीय विभक्ति, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है कृष्णाश्रित, मतलब कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है, जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है। कृष्णम श्रितम ग्राम गथा, तो मतलब गांव से गया हुआ, जो गांव गया है, ग्रामम गतः। फिर है तृतीय पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास, तो इसमें हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, हरिणा त्रातः। धान्याचार, धान्य से अर्थ है इसका, तो धान्येन अर्थः। फिर चतुर्थ तत्पुरुष, तो द्विजार्थः, ब्राह्मण के लिए दान, ठीक है, द्विजाद अर्थम, गोहितम, गायों का हित, गोभ्य हितम, ठीक है। तो वही इसमें समास दिए हुए हैं कि इसमें विभिन्न विभक्तियों वाले विभिन्न विभक्तियाँ यूज़ होती हैं। तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष। तो जैसे पंचमी का बात करते हैं, तो इसका उदाहरण है चोर भयम, मतलब चोर से डर, दुरादागतः, तो दूर से आया हुआ, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष, राजपुरुष, राजा का आदमी, मनोविकारः, मन का विकार। सप्तमी विभक्ति, कान्य निपुण, काव्य निपुण, मतलब काव्य शास्त्र में जो निपुण होता है, काव्य निपुण। तो सिंपल सी बात है, आपको वर्ड्स देख के भी समझ में आ जाएगा कि उसका क्या मतलब है। जैसे कृष्णाश्रित का मतलब क्या है और चोर भयम का क्या अर्थ है, इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। वो बस एक बार रीडिंग मारनी है। वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है समास। बस अंतर इतना है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और जो पुरानी चीज़ें होंगी उसे याद रखना होगा, बाकी उसमें कुछ नहीं है। बस पहले वाले में पहला पद प्रधान था, दूसरे में दूसरा पद प्रधान है, और इसमें भी अलग अलग वो हैं, टाइप्स हैं। एक में विभिन्न विभक्तियाँ यूज़ होगी, एक में एक ही विभक्ति यूज़ होगी। जैसे इसमें एक ही विभक्ति यूज़ हो रही है, अभी इससे पहले व्याधिकरण में विभिन्न विभक्तियाँ यूज़ हुई थी। तो इसमें कर्णधारय समास में समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य होंगे कर्णधारय में, ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों पद। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, घनश्याम, घन एव श्याम। फिर आता है नियत तत्पुरुष समास, तो समास जिसका पहला पद निषेधात्मक हो, मतलब ना हो। जैसे अविद्या, मतलब विद्या नहीं है। अब्राह्मण, तो ना ब्राह्मण। फिर द्विगु तत्पुरुष समास, तो इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा और दूसरा उत्तर पद संज्ञा होगा। तो पूर्व पद संज्ञावाचक मतलब सप्त मतलब संख्यावाचक है, और दूसरा उत्तर पद क्या होगा, संज्ञा होगी। जैसे दिन, सप्त दिनम, मतलब 7 सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, सप्तानाम दिनानाम समारोह। फिर चतुर्युगम, 4 युग। द्वंद्व समास की बात करते हैं, तो द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद, अभी तक पहले में पहला था, दूसरे में दूसरा पद प्रधान था, विभिन्न विभक्तियों के साथ और सिंगल विभक्तियों के साथ। उसमें भी विशेषण विशेष्य वाला था। उसके बाद ऐसा था कि जिसमें विशेषण विशेष्य था, और नियम में था निषेधात्मक हो, और द्विगु में था कि जिसमें संख्यावाचक हो पूर्व पद। फिर आता है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान हो। जैसे राम कृष्ण हो, इसमें राम भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, तो रामश्च कृष्णश्च। प्राणी, प्राणी च पादो च, ठीक है, बहुब्रीय समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो, तो उसे कहते हैं। जैसे चतुर्मुख, तो मतलब चतुर्मुख कौन होता है, ब्रह्मा। तो इसमें प्रधान क्या है, ब्रह्मा। चतुर्मुख, चतुर ना तो चतुर है, चतुर मतलब ऐसा देख के लगता है कि चतुर्मुख तो वो होगा, दूसरा समास होगा, बट ऐसा नहीं है। चतुर्मुख द्विगु समास नहीं है, चतुर्मुख है बहुब्रीय है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं। प्रधान है ब्रह्मा, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर,
तो वही है कि विष्णु, इसमें विष्णु प्रधान है, ना तो पीलांबर है, जिसमें विशेषण वाला लग सकता है कि विशेषण विशेष हो सकता है, कर्मधार है, बट इसमें कर्मधार नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस ये बहुत छोटा सा चैप्टर था समास का, बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स से जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से लिखिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बड़े वाले नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर आ गया कि समास के टाइप्स लिखो तो इसमें बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 7 ऑफ संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर, जिसका नाम था समास। तो समास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।